बाबा बागेश्वर। बालक मन, सिद्धियां विद्या तो देखिए मुझे पता नहीं, मेरा ऐसा कोई संपर्क नहीं, ना मैंने जानने की कोशिश करी ना कुछ। मुंडे मुंडे जायते मतरे भिन्ना, प्रत्येक मुंडी में अलग अलग कूपे कूपे नवम जलम, नए हर कुएं में नया जल है। सबसे पहला है बाबा बागेश्वर। बालक मन बहुत ही प्यारा, बहुत ही सरल, और सिद्धियां विद्या तो देखिए मुझे पता नहीं, मेरा ऐसा कोई संपर्क नहीं, ना मैंने जानने की कोशिश करी ना कुछ। बट भगवती अगर करोड़ों करोड़ों लोग में, बुंदेलखंड के एक छोटे से गांव में, एक सामान्य से परिवार के एक लड़के को इतनी लोक मान्यता, लोकप्रियता और लोगों के जीवन में सचमुच आनंद भाव पैदा करने की क्षमता दे रही हैं, तो ईश्वर को स्वीकार करिए। ओके, एक सवाल मेरे मन में सर और आता है कि जब मैं इस्लाम धर्म को देखता हूँ, क्रिश्चियंस को देखता हूँ, एक आवाज़ आती है, सही गलत कैसे है क्या है, एक आवाज़ आती है और उसका पालन सारे अनुयायी करते हैं। अब कितना सही कितना गलत वो धर्म के अनुयायी जाने, धर्म सबकी अपनी आस्था का है। हिंदू धर्म में समस्या जो मुझे लगती है वो ये है कि जितने मुंह उतनी बातें, हर आदमी का अपना लॉजिक। मैं अयोध्या जा रहा था, मैं भद्राचार्य जी से मिला, उन्होंने कहा प्राण प्रतिष्ठा सही है, किसी ने कहा गलत है। आधी कंफ्यूजन यही आती है। आपको लगता है कि ये भी एक समस्या है कि धर्म से लोगों का छिटकाव जुड़ाव जो है वो होता रहता है, खासतौर पर नई पीढ़ी बड़ी कंफ्यूज है कि किसको सुने, एक बाबा ये कहते हैं, दूसरे वाले बिल्कुल अलग कह देते हैं। ये समस्या नहीं है, ये तो अमृत तत्व है इस धर्म का। मुंडे मुंडे जायते मतरे भिन्ना, प्रत्येक मुंडी में अलग अलग कूपे कूपे नवम जलम, नए हर कुएं में नया जल है। ये जो वैविध्य को समेट लेने की कला है सनातन धर्म की, इसी के कारण ये धर्म जीत गया, इसी के कारण ये धर्म बच गया। आप किसी, सब धर्मों का आदर है, सबके पास, सब में बड़ी सुंदर सुंदर बातें हैं, सब में बहुत अच्छा अच्छा है। क्रिश्चियनिटी में कुछ बहुत खूबसूरत है, इस्लाम में भी कुछ बेहद प्यारी बातें हैं, बौद्ध धर्म तो है ही क्या अद्भुत। और हम जिस धर्म में हैं भाई, हम चूंकि उसकी वैज्ञानिक व्याख्याओं से जुड़े हुए, तो हम तो उस पर सम्मोहित हैं। हम तो चाहते हैं 1000 जन पैदा हों तो भी सनातनी ही पैदा हों, ये मैं मान के चलता हूँ। लेकिन इसमें जो वैविध्य है, जैसे पूरा धर्म कहता है त्याग करो, व्यक्ति से समष्टि की तरफ जाओ। अयम निजः परोवेति गणन लघु चेतसाम, यह मेरा है, ये तेरा, ये सबसे पहले इस देश ने कहा। कब कहा इस देश ने? अभी भी मैं जब कभी यज्ञ पे बैठता हूँ, रुद्राभिषेक पे बैठता हूँ, सावन के पहले सोमवार बाबा विश्वनाथ के चरणों में था, मैं बैठता हूँ तो पुष्पम समर्पयामि, दीपम समर्पयामि, धूपम समर्पयामि, नैवेद्यम निवेदयामि। देखो आप, संस्कार विधि, आद्य शंकराचार्य। पुष्प तुम्हारा है प्रभु, मैं इसे क्या कर सकता हूँ, तुम्हें ही दे रहा हूँ। त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय, मैंने थोड़ी बनाया फूल, आपने बनाया, चुन के लाया हूँ, आपको दे रहा हूँ। धूप आपकी है प्रभु, ये गंध आपकी है प्रभु, नैवेद्य मैंने कोशिश की है, आपकी चीनी, आपका दूध, आपकी चीजें लेके मिला के मैंने कुछ बनाया, तो दिस इज सर, आई एम जस्ट गिविंग इट। नैवेद्यम निवेदयामि, ये निवेदन कर रहा हूं मैं आपसे। पूरा धर्म त्याग पर है। एक ऋषि ने कहा कि त्याग व्याग में कुछ नहीं रखा, मौज लो, उधार लो और घी पियो, और अगर उधार का घी पचा लिया तो फिर किसकी माँ ने दूध पिलाया जो वापस ले जाए। उसको भी लोगों ने कहा गर्दन मत उतारो, मारो मत इसको। वो भी महर्षि है, महर्षि चारवाक, जिसके वंशज पंजाब नेशनल बैंक लूट के चले गए लंदन, उन्हीं के तो अनुयायी होंगे वो। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, जब तक जियो आनंद से जियो, उधार लो और घी पियो, यही शरीर सत्य है, बाकी कुछ सत्य नहीं है। उसका भी सर तन से जुदा नहीं किया गया, कहा गया कि ठीक है, यह जो स्वीकार है कि असहमति को, आपने जिनका नाम लिया आद्य शंकराचार्य जी का, और आपने जिक्र भी किया कि माहेश्वर में नदी के तट पर, माता नर्मदा के तट पर, जब उन्होंने शास्त्रार्थ किया मंडन मिश्र जी से, और जब उस गांव में पहुंचे आचार्य, तो उन्होंने पानी भरती हुई महिलाओं से पूछा कि मंडन मिश्र का घर कहाँ है। तो महिलाओं ने संस्कृत में उत्तर दिया कि जिसके दरवाजे पर तोता और मैना जगत और ब्रह्म के सत्य और मिथ्या होने पर शास्त्रार्थ करते मिले, वो मंडन मिश्र का घर है। इतने बड़े विद्वान थे मंडन मिश्र। उनकी पत्नी देवी भारती भारत की अद्वितीय विदुषियों में थी, जो उनकी ज्यूरी की हेड बनी। इन दोनों के बीच शास्त्रार्थ जब हुआ, उन्होंने ही ज्यूरी का काम किया। ये जो हमें सिखाने आए हैं ज्ञान गंभीर के भारत में स्त्री की स्थिति फलाती ढिमकाती, इन मूर्खों को बताओ कि 18वीं शताब्दी में इटली में लिंडा पोइट नाम की एक लड़की ने वकालत शुरू कर दी थी, जिन्हें जला के मार दिया था इन्होंने वकील बनने पे। हमारी माता तो 1800 साल पहले जज बन गई थी भाई भारती, ये जो हमें सिखाते हैं ज्ञान भार वाले। तो जब वहाँ उन्होंने
शास्त्रार्थ मंडन मिश्र से प्रारंभ किया। मंडन मिश्र पराजित हुए और विनत हुए, उनके शिष्य बन गए, सुधाकर उनका नाम रखा गया। तो जब वो जाने लगे तो शिष्य ने पूछा, नए शिष्य ने गुरु से पूछा, आयु प्राप्त शिष्य ने युवा गुरु से पूछा। पहली बात तो देखिए, ये कोई समस्या नहीं है कि गुरु युवा है, 24 साल का है और मैं इतने साल का हूँ। पूछा कि गुरुजी आप तो जा रहे हो, मेरे लिए क्या आज्ञा है? तो उन्होंने कहा कि प्रिय शिष्य, तुम मेरे ऊपर वार्तिक लिखो। अब आपके लिए नया शब्द होगा वार्तिक। महर्षि पाणिनि के अष्टाध्यायी में वार्तिक की व्याख्या है। वार्तिक क्या होता है? हमारे आचार्य लोग, मैं तो संस्कृत का विद्यार्थी नहीं, मेरी गति नहीं है ज़्यादा संस्कृत में, इसका दुख है मुझे, क्योंकि मैं केमिस्ट्री फिजिक्स मैथमेटिक्स पढ़ने में रह गया शुरुआती दौर में। वार्तिक का अर्थ है उक्तम, जो मैंने कहा है इसकी व्याख्या करो। ये तो कोई ख़राब बात नहीं है, हर कवि चाहता है कि उसका चेला उसके ऊपर पीएचडी कर ले। उक्तम। अनुक्तम, जो मुझसे छूट गया, जो मैंने नहीं कहा, इसकी व्याख्या करोगे गुरुजी ने ये तो कहा ही नहीं, यहीं तक बात कही, इससे आगे तो कही नहीं। इसके लिए कलेजा चाहिए। और तीसरी बात तो केवल भारत का ऋषि कर सकता है, केवल मेरा शंकर कर सकता है। उक्तम, अनुक्तम, दुरुक्तम, जो मैंने गलत कह दिया इसकी व्याख्या कर बेटा, कि गुरुजी आपने गलत कह दिया। कौन करा लेगा? है किसी में इतनी इंटेलेक्चुअल एक्सेप्टेबिलिटी? ये जो इंटेलेक्चुअल एक्सेप्टेबिलिटी है क्रॉस की, कि तुम भी कहो, तुम भी कहो, तुम भी सही कह रहे हो, हाँ तुमसे बात हो सकती है, यही इस धर्म की उत्तरजीविता है। तो मेरे जो छोटे भाई बहन, जो बच्चे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और वो सोच रहे हो कि परम पूज्य शंकराचार्य आदरणीय श्री अभियुक्तेश्वरानंद जी ने एक बात कही, परम पूज्य जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य जी ने एक बात की, दोनों महाराज जी के प्रति सादर चरण स्पर्श करते हुए, मैं तो दोनों का परम प्रिय हूँ, दोनों के श्री चरणों में माथा रखने का सौभाग्य मैं पाता हूँ, और ये मैं जब भी मिलता है इस अवसर का लाभ उठाता हूँ। अगर अलग अलग बात कह रहे हैं ना, तो तुम अपनी बुद्धि के साथ, तटस्थ बुद्धि के साथ, आदर भाव के साथ इसकी व्याख्या करो, समकालीन परिस्थिति में इसका जांच परख करो, अध्ययन करो। ये कैसे कि हम इन गुरुजी के चेले तो इन गुरुजी के खिलाफ बोलेंगे, ये संभव नहीं है। तो यह जो इंटेलेक्चुअल एक्सेप्टेंस है अलग अलग बातों का, यही इस धर्म की संजीवनी शक्ति है। बशीर बद्र साहब का एक शेर है, मगरूर आंधी दरख्तों को पटक जाएगी। ये जो पूरी दुनिया में जो पटका जा रहा है दरख्त, जहाँ जा रहा है वहीं भसड़ फैला रहा है, वो मगरूर आंधी का दरख्त है। मगरूर आंधी दरख्तों को पटक जाएगी, वही शाख बचेगी जो लचक जाएगी। तो जिस विचार में फ्लेक्सिबिलिटी ना हो, धर्म कोई झील नहीं है, धर्म कोई जोहड़ नहीं है सड़े हुए पानी का, धर्म कोई समंदर भी नहीं है कि कभी कभी लहर आती है, चांद के हिसाब से आती है। धर्म तो आध्यात्म के शिखर से निकलती हुई गंगोत्री की धारा है। धर्म तो झरना है जो अलग अलग गांव जंगल होता हुआ अंत में चेतना के महासागर में जाता है।